हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ पर कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन करवाएंगे। आप जो है रेगुलर यहाँ पर बने रहें और आप जो है आपका एडवांस मैथ हम पूरा करवाएंगे। और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। आइए हम कल 12 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, अब 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोण का मान कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है। चलिए पहले ऑप्शन ही लिख देते हैं। ऑप्शन पहला 150 है, दूसरा 105, तीसरा 108, चौथा 144। कल हम लोगों ने जो है आंतरिक कोण का फार्मूला पढ़ा था। आंतरिक कोण का फार्मूला जो होगा 180 माइनस 360/n होगा। आंतरिक कोण का फार्मूला मान लीजिए ये है। आंतरिक कोण जो है, आंतरिक कोण बराबर 180 अंश में से 360/n। अब 360 बटे जो n था y कोण था, 360/n जो था y कोण था, आप यहाँ आंतरिक कोण रखेंगे कि एक ऑप्शन चेक करेंगे। इसमें से साइड अगर पूरा होल नंबर्स में आएगा, मतलब पूर्णांक में आएगा तो सही है, नहीं तो नहीं सही है। अगर वैल्यू जो है पॉइंट में आएगा साइड का तो ऑप्शन सही नहीं होगा। चलिए आंतरिक कोण जो है यहाँ पर पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 150 बराबर 180 माइनस 360/n। अब 360 को इधर लाइए, 360/n इक्वल 180 को रहने दीजिए, 150 को ले जाकर घटा दीजिए। अब 150 यहां से घट जाएगा, इसमें से 180 माइनस 150 30 आ जाएगा, 360/n हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से टेबल जाएगा, 12 बार जाएगा, 3 12 3 36 हो जाएगा। n बराबर 12 आएगा। n बराबर 12 वैसे तो पहला आंसर सही है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा चेक कर लेते हैं यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। दूसरे में 105 रख दीजिए। 105 बराबर 180 माइनस 360/n कर दीजिए। 360 n को इधर लाइए, बटे n को इक्वल 180 में से 105 घट जाएगा तो 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। उसके बाद 7 बचेगा, 7 वही हो जाएगा, यहाँ पर 75 हो जाएगा। इधर 360/n को लिख दीजिए ऐसे। अब इनका वैल्यू निकालना है तो 360/75 हो जाएगा। तो काट दीजिए 5 से, यहाँ पर 15 × 25 75 हो जाएगा। 5 से 35 हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, यहाँ 5 यहाँ 15 हो जाएगा, 24 के यहाँ 72 हो जाएगा। 24/5 का मतलब 5 × 20 5 × 40, जो कि यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर्स जो होगा, होल नंबर्स मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए। साइड का वैल्यू जो है 4.8 गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर पॉइंट नहीं होता तो सही होता है। यहाँ पर साइड जो है होल नंबर्स में आनी चाहिए। ये भी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। इसमें पहला ऑप्शन सही था, तीसरा भी चेक कर लेते हैं। अब तीसरा भी नहीं होगा, जब पहला ऑप्शन हो गया तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, बस पहला ऑप्शन इसमें सही है। बस ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें फार्मूला सिर्फ याद रखना है 180 माइनस 360/n जो आंतरिक कोण का फार्मूला होगा। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर में आपको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। किसी न्यून कोण त्रिभुज PQR के बिंदु O, किसी न्यून कोण त्रिभुज PQR के बिंदु O यहाँ कोई न्यून कोण त्रिभुज आपको दिया गया है। उसके पहले वाले आंसर में ए वाला सही था, ए वाला 150 आया था, 150 में मतलब ए वाला ऑप्शन सही था। किसी न्यून कोण जो त्रिभुज है PQR एक ट्रायंगल है, इसमें जो है आपको O और C लंब केंद्र और परिकेंद्र हैं, लंब केंद्र और परिकेंद्र हैं।
लंब केंद्र और पर केंद्र है। लंब केंद्र जो है O था, पर केंद्र को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। पर केंद्र जो है यहाँ पर आपको C दिया गया है। C जो है पर केंद्र यहाँ पर यस है। अब पर केंद्र में बेसिकली जो होता है, मान लीजिए आप जो है कोई वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, आपको कैलकुलेट क्या करना है, बिंदु P और Q को बढ़ाया गया, P और Q को जो है यहाँ पर मिलाया गया है तथा रेखा को आगे बढ़ाते हुए QR को जो है यहाँ पर S पर मिलाया गया, QR को S पर मिलाया गया है। यहाँ पर QCR आपको दिया गया है, ये वाला एंगल जो है दिया गया है, QCR बराबर 130 दिया गया आपको। बस यहाँ पर आपको QCR दिया गया और उसके बाद PQS भी दिया गया है। PQS ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री दिया गया आपको, ये वाला एंगल 130 डिग्री दिया गया है। ये जो है 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, क्योंकि परिकेंद्र में जो होगा यहाँ पर कोई लेंथ खींचेंगे, यहाँ से लाइन परपेंडिकुलर होगा, मध्य का जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर RPS निकालना है, RPS एंगल्स निकालना है। बेसिकली जो परिकेंद्र में होगा यहाँ पर QOP अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो QPR अगर QPR निकालेंगे आप जो है तो QCR का आधा हो जाएगा। QPR निकालेंगे 1/2 एंगल QCR। क्यों होगा? क्योंकि परिकेंद्र में जो सेंटर का एंगल बनता है वो ऊपर वाले एंगल का 2 गुना होता है। जो ऊपर वाला एंगल बनेगा सेंटर के एंगल का आधा होगा। तो QPR अब निकल जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू 130 हो जाएगा। 130 हो जाएगा मतलब 65 आएगा, तो 65 डिग्री इसका P एंगल्स आ जाएगा। अब P से 65 डिग्री आया यहाँ पर, आप यहां से 65 डिग्री आया है तो आपको जो है RPS निकालना है। RPS का मतलब R, P और S निकालना है। अब जब यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ 60 बन रहा है, 90 बन रहा है, 90 प्लस 60 150 हो जाएगा। 150 का मतलब ये 30 हो जाएगा। इधर वाला एंगल्स इधर 30 हो जाएगा। टोटल कितना था 65 डिग्री का, कितना बचेगा 35 डिग्री आएगा आंसर। इसका 65 डिग्री आएगा। अब चलिए विस्तार से सॉल्व कर लेते हैं। अब इतना QPR निकाल लिया तो पहले आप कैलकुलेट करेंगे P एंगल्स। P एंगल्स निकालने के लिए आपको यहाँ पर एंगल QSP प्लस एंगल QPS प्लस एंगल SQP बराबर 180 होगा। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। अब जिसमें बीच में Q होगा वो दिया गया है, जिसमें बीच में S होगा 90 दिया गया है, ये 90 होगा प्लस आपको QPS कैलकुलेट करना है। QPS कैलकुलेट मतलब यहां से निकालेंगे QPS तभी पता चला गया पूरा एंगल्स। QPR आधा जो होगा प्लस 60 डिग्री इक्वल 180 हो जाएगा। अब यहां से आसानी से जो है कैलकुलेट कर लेंगे QPS। चलिए QPS निकाल लीजिए। 9 से 15 150 हो जाएगा। 180 माइनस 150 इक्वल 30 आएगा। जब 30 आएगा 30 डिग्री कौन सा एंगल आएगा QPS आएगा। QPS बराबर 30 डिग्री। तो टोटल एंगल्स कितना दिया था QPR बराबर होगा 2 एंगल्स है इसमें QPS प्लस SPR यहां पर होगा इक्वल। अब QPR टोटल एंगल्स आपको दिया गया है 65 डिग्री, यहां से निकाल लिया गया 65 डिग्री, 65 रख दीजिए यहाँ पर इक्वल। आपको QPS भी पता होगा 30 डिग्री प्लस SPR आपको निकालना था इक्वल एंगल SPR बराबर 65 माइनस 30 कर देंगे। 65 माइनस 30 इक्वल 35 डिग्री। अब आपने शॉर्ट भी सीख लिया और लॉन्ग कट भी सीख लिया। वैसे इसका 35 डिग्री आएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। बी वाला 35 डिग्री आएगा। बेसिकली यहाँ पर केंद्र में जो होगा, जो केंद्र पर एंगल बनाया जाएगा
मतलब जो इसके ऊपर एंगल बनाया जाएगा शीर्ष पर, और आधा होगा केंद्र का, पर केंद्र में ही होता है। बस ऐसे निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। आ गया होगा सभी को समझ में यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है यहाँ पर थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है यहाँ पर थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का आंतरिक द्विभाजक है। कोण ए का आंतरिक द्विभाजक है तथा बीसी को बिंदु डी पर मिलता है। यदि बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर। अब बना लेते हैं यहाँ पर कोई त्रिभुज एबीसी। कोई त्रिभुज जो है एबीसी यहाँ पर दिया गया आपको। आंतरिक द्विभाजक इसका जो है इसका डी पर मिलता है। आंतरिक द्विभाजक का मतलब जो एंगल को आधा आधा डिवाइड करेगा, इधर वाला एंगल इधर वाला, ये दोनों आपस में आधा आधा डिवाइड होगा, डिवाइड। उसके बाद आपको इसमें डी पर जो है यहाँ पर कोण ए का द्विभाजक है, बीसी को बिंदु डी पर मिलता है, डी पर मिल रहा है यहाँ पर बीसी बराबर 7.5। बीसी पूरा है जो दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। उसके बाद जो है बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया। बीडी जो है आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है एबी और एसी का रेशियो। एबी और एसी का आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। चलिए लगाते हैं। इसमें आंतरिक द्विभाजक एक परमेय होता है। आंतरिक द्विभाजक परमेय से आंतरिक द्विभाजक प्रमेय से बेसिकली इसमें होता है AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन इसमें DC हो जाएगा। BD अपॉन DC हो जाएगा। अब AB अपॉन AC को आपको कैलकुलेट करना है। AB अपॉन AC को कैलकुलेट करना है। यहां से 7.5 में से 5 घटा देंगे, तो 5 घटा दीजिए यहाँ पर, तो 4.5 बचेगा। नहीं 5 2 7 2.5 बचेगा 2.5। तो 5/2.5 कर लीजिए यहाँ पर। BD बराबर 5 है, DC बराबर 2.5 है। या कर सकते हैं 0 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ पर, 10 × 50 हो जाएगा। या ऐसे काट दीजिए, 25 × 50, 25 से कम 25 हो जाएगा। मतलब 2 रेशियो एक के रेशियो में आना चाहिए। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है आंतरिक द्विभाजक परमेय। यहाँ पर एंगल जो है एंगल ए का आंतरिक द्विभाजक था। एडी जो था, एडी लाइन जो था यहाँ पर एंगल का द्विभाजक। अगर ऐसा क्वेश्चन बोलेगा आंतरिक द्विभाजक परमेय आंतरिक से डिवाइड कर रहा है एंगल को, तो AB अपॉन AC आधा BD अपॉन CD हो जाएगा। बस कैलकुलेट कर लेंगे। BD बराबर 5, तो 7.5 में से 5 घटा देंगे, 2.5 आएगा। 5/2.5 इसका 0 नीचे चला जाएगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। 25 × 50, 25 से कम 25। इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन ए नंबर सही है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। आंतरिक द्विभाजक परमेय ध्यान रखना है, इस फार्मूले को बस आंतरिक द्विभाजक परमेय को ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पर, I इज द इन सेंटर ऑफ त्रिभुज एबीसी। एबीसी इक्वल 60 डिग्री, एंगल एसीबी बराबर 50, AC बराबर 50। देन एंगल BIC आपको कैलकुलेट करना है, पर केंद्र निकालना। इसमें बेसिकली जो ट्रायंगल पर केंद्र होगा, किसी त्रिभुज का जो पर केंद्र होता है, पर केंद्र होगा जो एंगल का बाइसेक्टर होगा। पर केंद्र जो होता है यहाँ पर
एंगल का बाइसेक्टर होगा, एंगल का बाइसेक्टर होगा, एंगल का बाइसेक्टर होगा, परिकेंद्र होगा। सभी एंगल को आधा आधा डिवाइड करेगा। यहां पर यहां जो है एबीसी ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, ये जो चलिए यहां पर आई माना इन्होंने इन सेंटर जो है अंता सेंटर, सॉरी अंता सेंटर है, पर केंद्र नहीं है। एबीसी बराबर आपको दिया गया है 60, ए बी बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया गया आपको। एसीबी बराबर 50 दिया गया, ए सी ये जो है 50 दिया गया है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, बी आई सी निकालना है। तो अगर यहां पर अंतर केंद्र बोलेगा, इन सेंटर बोलेगा, तो एंगल का बाइसेक्टर होगा, आधा आधा एंगल डिवाइड होगा यहाँ पर एंगल का बाइसेक्टर। तो 60 है, 60 का आधा इधर वाला 30 हो जाएगा, इधर वाला 25 हो जाएगा अंदर वाला। अब इसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बी आई सी बराबर 180 में से 30 प्लस 25 घटा देंगे। 180 में से 30 प्लस 25 घटाएंगे तो 180 माइनस 65 हो जाए, 55 होगा, सॉरी 3 2 5 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो 55 घटा देंगे, 55 5 60 में 125 डिग्री आएगा, 125 इसका आंसर सही होगा। अब यहाँ पर अगर अंतर केंद्र बोलेगा तो यहाँ एंगल का बाइसेक्टर होगा, अंतर केंद्र जो होगा एंगल का बाइसेक्टर होगा। एंगल का बाइसेक्टर होगा तो आधा आधा एंगल को डिवाइड करेगा, 25 30 हो जाएगा। तो बीआईसी निकालेंगे, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। 180 में से 55 माइनस करेंगे, 55 माइनस करेंगे 125 आ जाएगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा बी वाला सही होगा। चलिए यहाँ पर आप जो है अभी क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिया था आप। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 16 नंबर तक हो गया था। आगे थोड़ा मीडियंस के बारे में बताएंगे, माध्यिका के बारे में और केंद्र के बारे में समझेंगे, उससे रिलेटेड जो है सवाल करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल एबीसी आपको दिया गया है, माध्यिका जो है यहाँ पर आपको माध्यिका जो है यहाँ पर समझना है। माध्यिका का मतलब मीडियंस होता है। मीडियन को जो है शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं, उसका हाइट बोल सकते हैं ट्रायंगल का। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा को मिलाने वाली रेखा जो होती है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल्स आपको दिया गया है, कोई ट्रायंगल्स एबीसी है। एबीसी जो होगा, मान लीजिए आप खींच रहे हैं, कोई लाइंस आपने खींचा, इस सम्मुख भुजा को मिलाने वाली जो लाइंस होगी यहाँ पर, ये जो है एडी, मान लीजिए एडी है, यही माध्यिका हो जाएगी। इस शीर्ष से जो है सम्मुख भुजा को मिलाने वाली रेखा होगी, जो मिलाने वाली रेखा होगी, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी, वही जो है उसका मीडियंस हो जाएगा। अगला जो है इस शीर्ष से जो है अगले भुजा को मिलाएंगे, ये मान लीजिए ई है, तो बी माध्यिका हो जाएगी। यहां से अगले यहां से खींच लीजिए, यप मान लीजिए। अब यहां जो मीडियंस होगा एक एडी, मतलब शीर्ष से जो है सामने वाली साइड को मिलाने वाली लाइंस जो होगी वही उसकी माध्यिका होती है। तो माध्यिका यहाँ पर एक जो है एडी, दूसरी जो है बी, तीसरी जो है एफसी हो जाएगा। बस यही माध्यिका हो जाएगी। मान लीजिए आपको यहां पर साइड्स दिया गया है, ए बी और सी साइड्स दिया गया है। माध्यिका कैसे कैलकुलेट किया जाएगा देख लीजिए। यहाँ पर माध्यिका को कैलकुलेट करने के लिए आपको, मान लीजिए आपको एडी माध्यिका निकालना है, एडी माध्यिका का अगर वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पर करेंगे फार्मूला जो होगा एडी बराबर 1/2 अंडर रूट, इसमें से जिसको निकालना होगा ए स्क्वायर करके घटाएंगे, अदर को 2 गुना स्क्वायर करके घटाएंगे। तो यहां पर 2 बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस यहां से ए को घटा देंगे स्क्वायर करके, एडी निकल जाएगा। एडी का वैल्यू 1/2 अंडर रूट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब अगला कैलकुलेट करना होगा, अगर बी आपको
बी कैलकुलेट करने के लिए आप बी कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं 1/2। अब बी साइड्स पर जो है बी आ रहा है, यहां बी को घटाएंगे अंडर रूट करके a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस यहां पर b स्क्वायर करेंगे। अब b माध्यिका अगर किसी क्वेश्चन में पूछेगा तो लगा सकते हैं b बराबर आप अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आपको यहां पर CF निकालना है, CF बराबर 1/2 अंडर रूट, अगर CF निकालना तो c स्क्वायर करके घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 गुना करके 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस यहां पर c स्क्वायर घटा देंगे। माध्यिका निकालने का जो है किसी ट्रायंगल्स में जो होगा 3 माध्यिकाएं होगा, तीनों माध्यिकाओं को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। एडी को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, बी को अलग, सी को निकालने के लिए अलग फार्मूला लगाएंगे, बस ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, माध्यिका जो होगा किसी शीर्ष से जो है सामने वाली साइड को मिलाने वाली रेखा माध्यिका होगी, बस इतना ध्यान रखना आप लोग। और अगला जो है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड का मतलब गुरुत्व केंद्र, जहां पर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलेंगी, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, किसी ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड का मतलब गुरुत्व केंद्र, केंद्र क्या? गुरुत्व केंद्र। सेंट्रॉइड केंद्रक बोल सकते हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, जहां पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपस में मिलेंगी। हमें भी पीछे वाले में बताया गया कि शीर्ष से जो है सामने वाली भुजा पर जो लाइन खींचा जाएगा वो माध्यिका होगा। अब यहां जो है वही माध्यिकाएं जिस पॉइंट्स पर मिलेंगी वही आपका जो यहाँ पर केंद्रक या गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, जहां पर तीनों माध्यिकाएं बोल सकते हैं कटान बिंदु, तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु या तीनों मिलती हैं, इसी को बोलेंगे सेंट्रॉइड। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। अब माध्यिकाओं को आप ट्रायंगल का शीर्षलंब भी बोल सकते हैं, आप केंद्रक या गुरुत्व केंद्र बोल सकते हैं। अब यहां पर बेसिकली जो होता है, जो केंद्रक होगा, जो मीडियंस है, उसको जो है 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। यहां पर 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा 2:1, उसके बाद इधर से भी डिवाइड करेगा 2:1, इधर से भी 2:1 में डिवाइड करेगा, 2:1 में 2:1 में डिवाइड करेगा। अब इस साइड को सामने से 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा, और इधर से मान लीजिए खींचा गया था, इधर से 2:1 के डिवाइड करेगा, इधर से खींचा गया था, इधर से मान लीजिए 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा, सॉरी इधर से होगा 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा, 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा यहाँ पर। बस सेंट्रॉइड केंद्रक हो गया यहाँ पर। बस इतना काफी है आपके लिए आज का क्लास। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है क्लास को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा अपने संबंधियों से। ठीक है, नमस्कार सभी को।